छपरा नगर निगम वार्ड नंबर 17 से आपकी माँ इस वक्त वार्ड पार्षद पद की प्रत्याशी है। हालांकि चुनावी मोर्चा आप ही संभाल रहे हैं आशीष जी। तो देखा जाए क्षेत्र में आप युवा है, युवाओं का कैसा समर्थन मिल रहा है और इस बार जो चुनाव में आने का आपका कारण हुआ, किस मुद्दे को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखा जाए तो प्रत्याशी बहुत सारे सामने होंगे, चुनाव काफ़ी टफ होगा, लेकिन जनता उन्हीं की तरफ जाना चाहेगी जो जनता के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहे हो। खैर इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। सर्वप्रथम छपरा नगर निगम वार्ड पार्षद हेतु मेरी मम्मी हैं, मीना देवी नाम से जानी जाती है। उनके तरफ से मैं सभी वार्ड नंबर 17 के जनता जन और बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों को मेरा प्रणाम सलाम करता हूँ सभी को। उनका तो आशीर्वाद इस बार मेरे आपकी साथ माँ है जी। वार्ड पार्षद पद की प्रत्याशी है, तो चुनाव में आने का कारण क्या हुआ? जी किस चुनाव मुद्दे को लेकर आए? देखिए, चुनाव में आने का कारण ये हुआ कि मेरे जो वार्ड के जनता लोग हैं, उन लोग जो समस्या उन लोगों का है, तो वो लोग एजुकेटेड आदमी को ढूंढ रहे हैं। और रह गया बात कि मुझे आने का इसमें इंटरेस्ट इसलिए हुआ कि लोग हमसे ज़्यादा प्रेरित हैं। लोग हमको ढूंढ रहा है कि काम करने वाला व्यक्ति है कहाँ पे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ को अगर कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ता है, कोई कभी किसी की इलाज की आवश्यकता पड़ता है, कहीं ब्लड की आवश्यकता पड़ता है, उस तरह के मेरे वार्ड में आदमी नहीं मिल पाता है। लोग सोचता है कि कोई मेरे सहारा हो, कोई बड़े बुजुर्ग चाहता है कोई मेरे नाती पोता कोई मेरे रूप में आए ताकि उसका मेरा सहयोग मिले। किसी का पेंशन बंद हो जाता है, उसके लिए लोग मेरे पास आता है, मैं उसका निःशुल्क में काम कर देता हूँ। खुशी से जो लोगों के मन में होता है वो हमको करता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। जो उन लोग का सोच रहता है कि हाँ इनके पास जाने से इनका काम हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरे पिताजी से बहुत लोग प्रभावित रहता है। लोग जानता है कि मेरे पिताजी का नाम अशोक चौधरी हुआ, उनके पास जाने से कोई भी काम आसानी से हो जाता है। वार्ड नंबर 17 के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में क्या इस क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं? देखिए, वार्ड नंबर 17 पिछले वर्षों में मैं यही कहूँगा, पिछले कुछ वर्षों से हालाँकि मतलब पूर्व में 10 साल पूर्व में हमारे बहुत पूर्व पहले वार्ड पार्षद के रूप में अब्दुल रहीम राइन थे। उनके समय में विकास हुआ है। हर घर हर वार्ड में चापाकल बोरिंग का व्यवस्था किया गया था और हर नली गली बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जो जो भी 3 टर्म से लोग प्रत्याशी जो भी रहे हैं, चाहे अभी हैं, उनके समय में कोई विकास नहीं हुआ है। ना कभी राशन कार्ड आज तक बना किसी को। जो भी लोग जनता अपने दौड़ के काम कराया हो, ब्लॉक गया हो, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ गया हो या सदर ब्लॉक गया हो, अपने दौड़ के काम कराया है, लेकिन लोग जनता उससे उग गया है, उनके कारनामे से उग गया है। आशीष जी, अभी तक आप समाज सेवी के तौर पे हालांकि युवा है, जी तो युवाओं का समर्थन जिस तरफ जाता है चुनाव उस तरफ रुख ले लेती है। युवाओं का कैसा समर्थन? देखिए, इस बार का जो दौर चल रहा है, युवा को ही युवा चाहिए। इस बार जो दौर चल रहा है मेरे वार्ड में, पूरे वार्ड में 17-18 जैसा जो भी मेरे वार्ड के जो भी मेरे हमें हमें मेरे सगे भाई बहन हैं, जो मेरे साथ के हैं, हमजोली का है, उनको बस युवा को युवा चाहिए, एजुकेटेड आदमी ही चाहिए। मौका देती है आगामी जी चुनाव को लेकर, आपको मौका देती है, आपकी माँ को वार्ड पार्षद पद से बिठाती है, तो प्राथमिकता क्या होगा इस क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्राथमिकता मैं उनको दूंगा जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास मतलब कि रहने के लिए घर भी नहीं है, वो भी असहाय, ना उनको राशन मिलता है, कभी किसी दरवाजे पर चल भी जाते हैं तो उनको लोग दूर-दूरा देता है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। सर्वप्रथम मैं इसको रखूँगा अपने पदाधिकारी के समझ कि उनके लिए कुछ हल निकाला जाए। इंदिरा आवास तक नहीं मिलता है, कुछ लोग मेरे वार्ड में पैसा लेकर भी इंदिरा आवास पास नहीं कराए हैं। ये सब ये शौचालय का ही पैसा लोग कितना लोग खा गया है, उसका आज तक पैसा नहीं मिला है उन लोगों को। तो आशीष जी, अपने क्षेत्र में आप समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं। जी, अभी मेरे 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 ठीक मेरे घर के ठीक सामने का है, ये नई बाज़ार वार्ड में आता है। उधर कुछ मतलब कि अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग रहते हैं, उनके कईयन साल से उधर ना रोड बना, ना पक्का बना, ना नाली का व्यवस्था है, ना नल का व्यवस्था है। एकदम ऐसे ही लगता है कि पूरा खवार जैसा बना हुआ है। अभी मेरे बगल के में ये अड्डा नंबर 1 था, जो अड्डा आज ध्वस्त हो चुका है। पूरा उसमें का सामान एक-एक ईंट भी चला गया है। वहाँ भी एक बोरिंग का विकल्प था, आज वो भी नज़र नहीं आ रहा है। उसके सामने स्कूल है, स्कूल के सामने ठीक पूरा कचरा फेंका जाता है। उस पर किसी वार्ड पार्षद का, किसी भी जनप्रतिनिधि का उस पर ध्यान नहीं रहता है। तो अभी तक तो आप किसी पद पे नहीं है, लेकिन जी। क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ किया?
देखिए, जनता के लिए क्या किए, जनता के मन में है। जनता के मन में है कि आशीष ने क्या किया और क्या करेगा। तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में आने क्या वाले चुनाव में जनता मेरे साथ है, हम भी जनता के साथ हैं। जनता अगर जिस दिन मुझे चाहेगा, अपने तख्त पे बैठाएगा और हम मतलब नेता नहीं, बेटा बनकर काम करूँगा, ये मेरी वादा है। और जनता से भी मैं यही बात बोलता हूँ कि एक बार इस बेटा को, भतीजा को, पोता को अपने वार्ड में लाइए। उसके बाद जो भी समस्या होगा, मैं उसका अगर हल नहीं करूँगा, तब मैं दोबारा आपके चरण स्पर्श करने नहीं आऊँगा। बहुत मैं बहुत धन्यवाद मैं आशीष यही जी, सब, आपका और लोग को मतलब मुझे वोट नहीं लेना है, मुझे उनसे उम्मीद यही रखना है, अगर वो मुझे सिलेक्टेड करते हैं तो मुझे खुशी होगी। जहाँ तक मेरी यही बात है कि वो मुझे चाहते हैं। और हालाँकि मेरे वार्ड में ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, सब लोग आपस में भाई-भाई है। लेकिन और कुछ सबसे ब विपक्ष ऐसे भी आएंगे चुनाव में जो तोड़ने का काम करेंगे जी, लोकतंत्र को। जो लोग तोड़ने का काम करते हैं, वो इंसान नहीं हैं। मेरे जनता वार्ड से में क्या कुछ, अपील करना है? जी, उनसे अपील यही है कि आप एक इंसानियत नाते किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब को नहीं, आप एक इंसान को चुनिए, एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए, अच्छे पढ़ा-लिखे इंसान को चुनिए, ताकि वो आपके लिए कभी भी खड़ा रहे। रात हो, बिरात हो, सुख, शाम, सवेर, सुख-दुःख कभी भी हो, मैं आपको उसके लिए खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आशीष